मैं डॉक्टर नागमणि कुमार आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक मीजोमेरिक इफ़ेक्ट लेकर आया हूं। मीजोमेरिक इफ़ेक्ट आपका कंसेप्ट आज पूरी बढ़िया से क्लियर करूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और वीडियो के देखने उपरांत एक उसकी लाइक बटन दबाने की कोशिश करें। जैसे कि हमने मीजोमेरिक इफ़ेक्ट कहते किसको हैं, मीजोमेरिक इफ़ेक्ट होता कैसे है और मीजोमेरिक इफ़ेक्ट किस कंपाउंड में होंगे, मीजोमेरिक इफ़ेक्ट कितने टाइप के होते हैं, इसकी पूरे डिटेल आज करेंगे। इस क्लास में हम लोग एक डिफिनेशन लिखे हुए हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। कहता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें एक शब्द और लिखा हुआ है, ओनली इन वन डायरेक्शन, माने पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट केवल वन डायरेक्शन में होता है। किसकी सहायता से, तो लिखे हैं विथ द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट केवल एक डायरेक्शन में रेजोनेंस की सहायता से होता है, उसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस होते हैं, तो उसी को क्या कह रहे हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। थोड़ा याद करिए, पीछे वाले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, उसमें कौन इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती थी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। उसमें किसके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट। आपसे कोई डिफरेंस पूछ दे कि मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या डिफरेंस थी, तो आप याद करें। पहली बात तो कहेंगे उसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और इसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। एक दूसरी वहाँ कहे थे, वहाँ क्या कहे थे, एक कार्बन चेन होता था, याद करिए। उस कार्बन चेन में ग्रुप लगा हुआ था। इस ग्रुप की अगर En ज़्यादा होता था, En मोर, तब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता था। पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसका En लेस होता था। इसका मतलब रिजल्ट ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से होते थे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से इंडक्टिव इफेक्ट होता था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अंतर से क्या होता था, इंडक्टिव इफेक्ट। जबकि रेजोनेंस की सहायता से मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। ये डिफरेंस हो गए इंडक्टिव इफेक्ट और इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है रेजोनेंस। हम लोग रेजोनेंस का कंडीशन पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन चाहिए। रेजोनेंस तभी होंगे जब कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन आप 5 टाइप से पढ़े थे, याद करिए। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा डॉट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई। इन 5 में से कोई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होंगे।
अब हम लोग देखते हैं क्या है, पाई सिग्मा पाई, इधर से चलें तो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है। इसमें देखें पाई सिग्मा पाई या लॉन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव, यहाँ पाई सिग्मा निगेटिव कंजुगेशन है। कंजुगेशन यहाँ भी है, कंजुगेशन यहाँ भी है। कैसे क्या होगा उसके बारे में बात करें। मैं कहता हूँ कि यह पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है इस कार्बन पर। इस कार्बन पर जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये निगेटिव। जब 1 2 3 का लगेगा रेजोनेंस तो एक का निगेटिव यहाँ चलेगा, 1 2 का 2 3 का डबल बाउंड 1 2 में आएगा, माने निगेटिव चार्ज पुनः यहाँ आ जाएगा। तो उसका ये बना ये रेजोनेंस होने में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की शिफ्टेशन किधर है, टुवर्ड्स राइट। अब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन राइट नहीं, लेफ्ट की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ, तो लेफ्ट की ओर ले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पुनः इधर होंगे। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा पॉजिटिव चार्जेस एटम पर यहाँ आएंगे निगेटिव, तो ये निगेटिव थर्ड पर चले जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज। तो जैसे ही इसमें आप देखें कि डायरेक्शन इधर भी हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टेशन या डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट भी है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी है। यदि वैसे रेजोनेंस जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो तब मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ये स्ट्रक्चर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, जब मन करे राइट कर लूँ, जब मन करे लेफ्ट कर लूँ, तो वैसे को सिर्फ रेजोनेंस कहेंगे। अब इसमें देखता हूँ, हमने यहाँ बना दिए हैं, देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चलेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे ही डोनेट करेगा तो आपको याद करिए लोन पेयर वाले में फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज और थर्ड एटम पर निगेटिव हो जाता है, और डबल बॉन्ड 2 3 वाला 1 और 2 के बीच में मैंने नंबर दे दिया 1 2 3। 1 का लोन पेयर शिफ्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज, थर्ड एटम पर निगेटिव चार्ज, और यहाँ का डबल बॉन्ड 1 और 2 में आ गया। अब यहाँ और आगे बढ़ें, निगेटिव सिग्मा पाई माने पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा निगेटिव, फिर कंजुगेशन है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा निगेटिव में याद करिए, फिर यहाँ गिनती 1 2 3, 1 नंबर का चार्ज 3 नंबर पर चले जाएंगे, 2 और 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 में आएंगे। ये नियम है, ये बन गया। तो आप इस फिगर में ध्यान से देखिए,
ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा रहा है। कहिए क्यों नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज का। अगर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव की होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव का होगा, तब होगा लॉन पेयर का, तब होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। तो फ्लो करने की क्षमता सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज का, उसके बाद लोन पेयर का, तब पाई इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए इधर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की क्षमता ज़्यादा होता है। तो आप यह कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन वन डायरेक्शन में हुआ, तो वन डायरेक्शन में हुआ, ये भी रेजोनेंस है, ये आपका रेजोनेंस है। और इसी को हम यहाँ पर मीजोमेरिक कह रहे हैं, क्योंकि ओनली इन वन डायरेक्शन हुआ। और इसको हम लोग यहाँ केवल रेजोनेंस कहते हैं, नॉट मीजोमेरिक। माने दोनों में अंतर क्या होंगे? कहिएगा रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। जबकि रेजोनेंस ओनली वन डायरेक्शन में हो तो वह रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट होंगे। वह रेजोनेंस जो एक डायरेक्शन में हो तो वही मीजोमेरिक होते हैं। मतलब आप रिजल्टेंट कह सकते हैं। जैसे एक कहानी कहते हैं, सभी बिहारी भारतीय होते हैं, जबकि सभी भारतीय बिहारी नहीं। समझ रहे हैं? सभी बिहारी भारतीय होते हैं, जबकि सभी भारतीय बिहारी नहीं। सिमिलर कहता हूँ, ये रेजोनेंस है, मीजोमेरिक नहीं। ये रेजोनेंस भी है, मीजोमेरिक भी है। वैसा रेजोनेंस जो एक डायरेक्शन में हो वह मीजोमेरिक कहलाता है। तो कह सकते हैं सभी मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं। सभी मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होते हैं, जबकि सभी रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं होते हैं। सभी मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होते हैं, जबकि सब रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं होते हैं। अब यह रहा कि मीजोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन कौन कह रहे हैं? पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव मीजोमेरिक को प्लस एम भी कहते हैं, और दूसरा है आपका निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसको निगेटिव एम भी कहते हैं। ऐसे मीजोमेरिक इफेक्ट सब रेजोनेंस होते हैं,
इसीलिए इसे दूसरा नाम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। इसीलिए प्लस m को प्लस r भी लिखते हैं और माइनस m को माइनस r भी लिखते हैं। माने पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें क्या होता है? मीजोमेरिक तभी होगा जब कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। माने रेजोनेंस होगा कंजुगेशन में, कंजुगेशन होगा तब मीजोमेरिक होंगे। ध्यान देना है, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो हुआ तब मीजोमेरिक। अब इसमें क्या कहता है? अगर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम में चला जाता है, कंजुगेट सिस्टम में चला जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम में चला जाता है, डोनेट कर देता है, तो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से खींचता है, तो निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ कह सकते हैं। फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेट सिस्टम। और यहाँ विथड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंजुगेट सिस्टम। यदि इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो, या डोनेट कहें, डोनेट कर सकते हैं, फ्लो कहने में दिक्कत है तो पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेट कंजुगेट सिस्टम में होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेट कंजुगेट सिस्टम में होता है तो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से खींच लेता है तो वह निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। इतना ही हम कह रहे हैं कि एक कंजुगेट सिस्टम है। ये क्या है? कंजुगेट सिस्टम है, कंजुगेट सिस्टम है। और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, कौन इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम में डोनेट कर दे, तब उस कंजुगेशन को या रेजोनेंस को पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और यदि एक कंजुगेट सिस्टम है, कंजुगेट सिस्टम है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच ले, पाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर ले, जब विथड्रॉ कर ले तो वो कहलाएगा निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। कह सकते हैं वैसा मीजोमेरिक इफेक्ट जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम में, पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम में डोनेट कर देता है, वह मीजोमेरिक इफेक्ट जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम में डोनेट कर देता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और वह मीजोमेरिक इफेक्ट जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से खींच लेता है, पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से खींच लेता है, उसे कहते हैं निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। याद हुए? पाई इलेक्ट्रॉन
कंजुगेट सिस्टम में डोनेट कर देता है उसे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से खींच लेता है, कंजुगेट सिस्टम से खींच लेता है, तब होगा निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का हुआ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव कब होंगे? जब कंजुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच ले तो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब यह तो कहिएगा ना कौन ग्रुप होंगे यहाँ, कौन सी पार्ट होंगे जो ये इलेक्ट्रॉन को कंजुगेट सिस्टम में डोनेट करेगा, और यहाँ कौन से ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को कंजुगेट सिस्टम से खींच लेगा। तो इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या कि कब कंजुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा और कब कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा और उसकी प्रभाव क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के दोस्त होंगे, दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें, अपने भी आगे बढ़ें, साथियों को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू।